दोस्तों, बीते 18 दिसंबर 2023 की सुबह से ही एक न्यूज पूरे भारत और पाकिस्तान में फैलने लगी थी कि भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी अनजान शख्स ने उसके घर में ही जहर दे दिया है, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बन गई है और वह किसी भी समय दम तोड़ सकता है। लेकिन 2 दिनों तक सोशल मीडिया पर चले इस अफवाह के बाद डी कंपनी के ही छोटा शकील ने एक बड़े मीडिया हाउस को फोन पर जानकारी दिया कि यह सब सिर्फ एक अफवाह है और दाऊद को कुछ भी नहीं हुआ है, भाई एकदम ठीक हैं। इन सब के बाद अब ये सवाल है कि आखिर उसकी मौत की अफवाह किसने फैलाई? आखिर वो कौन है जिसे दाऊद इब्राहिम की मौत की अफवाह से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? क्या वो खुद दाऊद इब्राहिम है जिसने अपनी मौत की खबर उड़ाई ताकि उसकी सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके, या फिर उसे डर है उस अनजान शख्स से जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को एक एक करके मारता जा रहा है? आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको कई नई जानकारी आज मिलने वाली है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दाऊद की मौत की खबर को मुंबई पुलिस या भारत की कोई सुरक्षा एजेंसी पुष्टि करती, इससे पहले ही पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक यूट्यूब वीडियो में दावा कर दिया कि दाऊद की मौत अब बेहद नजदीक है। उसने अपने वीडियो में काफी विस्तार से इस बात का जिक्र भी की थी, लेकिन दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील के दावे के बाद तो यह साफ हो गया है कि दाऊद को कुछ भी नहीं हुआ है। हेलो, छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो, या आपका सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज है सब। ये दाऊद इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है, क्या बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है? उसमें ये बता रहे थे कि बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, उसके पहले उनको जहर दे दिया गया, इस तरह की खबरें। ये आप लोग कहाँ से न्यूज लाते हो यार? ये सब ये पाकिस्तान जो है वो तो हर साल मनाते हैं और अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाते, कोई नई बात तो है नहीं। तो इस बार भी धूमधाम, पता है इस बार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल मनाएंगे। ये छोटा शकील, पाकिस्तान से ट्विटर पे वायरल हुई है न्यूज कल रात से। ये आप लोग इंक्वायरी करें कहां से हुई हो, मुझे बताएं, ठीक है? तो अंडरवर्ल्ड इस पे इंक्वायरी कर रहा है, पाकिस्तान के लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। अब हर चीज तो हम नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो दाऊद एकदम फिट है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आपको लग रहा है आपके विरोधी खेमे के लोगों ने, ये जो आपके राइवल दुश्मन है, उन्होंने ये खबर प्लांट करी होगी इस तरह की दाऊद की मौत की? वो सब खत्म हो गए यार, जितने दुश्मन थे। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। इसके बाद विशेषज्ञ का मानना है कि ये सिर्फ इस वजह से किया गया है कि दाऊद इब्राहिम को टारगेटेड किलिंग से बचाया जा सके, और ये अफवाह किसी और ने नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम ने ही फैलाई ताकि पाकिस्तान उसकी सुरक्षा को और सख्त कर दे, ताकि उसका भी अंजाम उन आतंकियों की तरह ना हो जिन्हें हाल ही में कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में ही मार दिया है। दरअसल पिछले करीब 2 सालों में पाकिस्तान में छिपे हुए कम से कम 18 बड़े आतंकियों की हत्या हो चुकी है और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां अब तक एक भी हत्यारे को पकड़ नहीं सकी है। जितने भी आतंकियों की हत्याएं हुई है वो सभी भारत में हुए बड़े बम धमाकों के आरोपी रहे हैं और भारत में धमाका करके पाकिस्तान में छिपकर रह रहे थे। साल 2023 में ही कम से कम 16 आतंकवादियों की पाकिस्तान में हत्या हो चुकी है और इनकी हत्या की जिम्मेदारी ना तो किसी आतंकी संगठन ने ली है और ना ही किसी देश के सुरक्षा एजेंसी ने। मारे जाने वाले आतंकियों की फहरिस्त में लश्कर-ए-तैयबा के 7 आतंकी है। इनमें अदनान अहमद उर्फ हंजला अहमद, मौलाना रहमान, सरदार हुसैन अरेन और मुफ्ती कैसर कराची में ही मारे गए थे। ख्वाजा शाहिद को पीओके की नीलम घाटी में मारा गया था।
खैबर पख्तूनवा में अकरम गाजी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी और खालिद बशीर लाहौर में मारा गया था। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद के रहीमुल्लाह तारिक की कराची में और शाहिद लतीफ़ की सियालकोट में हत्या की गई थी। दाऊद मलिक मसूद अजहर का गुर्गा था जिसे नॉर्थ वजीरिस्तान में मार दिया गया। मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम POK के रावलकोट में मारा गया था। खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवर की लाहौर में हत्या हुई थी। लश्कर और जैश दोनों के लिए काम करने वाला सैयद नूर शलोबर खैबर पख्तूनवा में मारा गया था। बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था जिसे रावलपिंडी में मौत के घाट उतार दिया गया। सैयद खालिद राजा अल बद्र से जुड़ा था जिसकी कराची में हत्या की गई। इसके अलावा ISI से जुड़े एजाज अहमद अहंगर की अफगानिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा कनाडा में निज्जर की हत्या और अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश ने भी भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी को इतना डरा दिया है कि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है। इसके बाद अब दाऊद के मौत की अफवाह ने उसकी सुरक्षा को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और ये सब तब है जब पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर यह मानने तक को तैयार नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब दाऊद इब्राहिम की मौत की अफवाह फैली हो। इससे पहले भी साल 2016 में दावा किया गया था कि दाऊद इब्राहिम के एक पैर में गैंग्रीन हो गया है और उसका पैर काटना पड़ा है, लेकिन ये खबर भी झूठी निकली। फिर अगले साल 2017 में ही अफवाह फैली कि ब्रेन ट्यूमर या फिर हार्ट अटैक की वजह से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। तब भी छोटा शकील ने ही कहा था कि यह खबर झूठी है और दाऊद बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला था तो साल 2020 में भी यह दावा किया गया कि कोरोना की वजह से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि मौत दाऊद इब्राहिम की नहीं बल्कि उसके भतीजे सिराज कासकर की हुई थी। और एक बार फिर जब दाऊद की मौत की अफवाह उड़ी है तो छोटा शकील ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर बात यही है कि दाऊद की मौत का अफवाह उड़ना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे पाकिस्तानी सरकार और ISI एक बार फिर से उसके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू करे और एक नए सिरे से उसकी सुरक्षा को देखे। दाऊद भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इस बात को कभी नहीं एक्सेप्ट किया है। दाऊद की उम्र अब करीब 70 साल की होने को है और अब वह वैसे भी कुछ सालों के बाद खुद ही मर जाएगा, लेकिन पिछले करीब 40 सालों से एक भगोड़े की जिंदगी जीने वाला दाऊद यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी समय जेल या पुलिस इंटरोगेशन में बीते। बस यही वजह रही जो दाऊद खुद ही अपनी मौत का अफवाह उड़ा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अज्ञात व्यक्ति के खौफ से भयभीत हो चुका है। तो यही थी दाऊद के मौत की अफवाह के पीछे का पूरा सच। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।